हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम सी में जो है वो इफ स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमने इफ स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो वो हम सी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इफ स्टेटमेंट का क्या रोल है। सो आप अपने आप को टीच कर सकते हैं दैट इज़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ इफ स्टेटमेंट, कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट का क्या रोल है। और इफ स्टेटमेंट है तो आपने कंट्रोल स्टेटमेंट्स की वीडियो में भी सीखा होगा कि इफ स्टेटमेंट कम्स अंडर दी कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड कंट्रोल स्टेटमेंट से हमारा मीनिंग है कि हम जानते हैं कि जब हम सी में प्रोग्राम लिखते हैं, मान लो, तो वी राइट सम इंस्ट्रक्शंस लाइक दिस इन सीक्वेंस। हम बिल्कुल सीक्वेंस में लिखते हैं और उनकी जो एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है वो फ्रॉम द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, देन एग्जीक्यूशन गोज टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट एंड अप टू सो ऑन। और फिर आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है या प्रोग्राम आपका खत्म हो जाता है। अब हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें हम चाहते हैं, जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट्स सपोज इंट मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है। और जब इंट मार्क्स हमने वेरिएबल बनाया है तो हमारे पास एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा जिसका नाम मार्क्स होगा। और मैं चाहता हूँ कि उसमें हम कोई मार्क्स चाहे यूज़र से इनपुट करवाएं या हम खुद दें। अ, अगर आप चाहते हैं कि यूज़र से इनपुट करवाने हैं तो आप प्रिंटफ यूज़ करेंगे उसमें एंड देन यू विल डिस्प्ले वन मैसेज दैट इज़ एंटर मार्क्स। बड़े ध्यान से आपने देखते जाना है। एंटर मार्क्स आपने कहा, ये स्क्रीन पे मैसेज देगा। और स्कैनफ हम यूज़ करते हैं ताकि हमने स्क्रीन से अगर इनपुट लेनी है और वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर करनी है तो परसेंटेज डी कॉमा एंड देन जो हमारा मेमोरी ब्लॉक है, क्योंकि इस केस में हमारे पास क्या है कि मार्क्स नाम का वेरिएबल है हमारा, तो हम मार्क्स लिखेंगे यहाँ और यहाँ सेमीकोलन लिखेंगे। तो अब ये एक मैसेज देगा एंटर मार्क्स और ये स्कैनफ जो है वो मार्क्स इनपुट करवाएगा। मान लो हमने यहाँ पर मार्क्स इनपुट कर दिए, लेट्स सपोज 50। अब हम चाहते हैं कि इन मार्क्स के थ्रू हम ये चेक करें कि वो क्या वो पास है या वो फेल है। तो हमने अगर प्रिंट करना है तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे दैट इज व्हाट, प्रिंट एंड आप लिख दो यहाँ यू आर पास। आप यहाँ लिख सकते हैं कि यू आर पास, डबल कोट्स लिखो आप, देन सेमीकोलन लिखो। और हम कभी कभी ये भी डिस्प्ले करना चाहते हैं कि हम प्रिंट एफ करें और मैसेज आए कि सॉरी यू आर नॉट पास, पास्ट कह लो या पास कह लो। तो अगर हम ये कोड लिख रहे हैं, आप जानते हैं कि मेन में ये कोड लिखें तो होगा क्या कि आपका प्रोग्राम चलेगा, आप मार्क्स डालेंगे, मान लो आपने 50 इनपुट किया। तो हम जानते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। तो होगा क्या कि ये इंस्ट्रक्शन भी चल जाएगी, वो कहेगा यू आर पास एंड देन साथ में वो ये भी कह देगा कि यू आर नॉट पास। अब इस केस में आज हम क्या सीखना चाहते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये वाली, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, और ये कब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, तो हम चाहते हैं कि जो हम सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम जो सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें आज हम जो स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन है आज हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो तो ये इंस्ट्रक्शन तब एग्जीक्यूट ना हो, और जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो तब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना हो। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम ये इंस्ट्रक्शन तब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अगर अगर जो आपने यहाँ ये जो वेरिएबल लिया है, अगर उसमें जो मार्क्स उसने इनपुट किए हैं, अगर उसके मार्क्स जो है वो 40 और 40 से ज़्यादा हैं तो ये इंस्ट्रक्शन चले, और अगर उसके मार्क्स 40 और 40 से कम है तो ये इंस्ट्रक्शन चले। इसका मतलब है कि हम आज दोनों इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठी एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं। उस केस में हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स दी गई हैं
और उसमें से कंट्रोल स्टेटमेंट जो है उसको आप सबसे फर्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट लेके चलेंगे, एंड दैट इज़ नोन एज योर इफ स्टेटमेंट। अब ये जो इफ स्टेटमेंट है, हम जानते हैं कि कभी भी हमने किसी लैंग्वेज में कोई भी स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो उसको लिखने का एक तरीका होता है जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। तो अब आपने क्या सीखना है, दैट इज़ द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, कि आप इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स सीखेंगे। तो अगर आपने सिंटैक्स सीखना है तो आप ये लेके चलें, मैं इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर ले लेता हूँ। चलो इसी पे लिखते हैं, और हम कैसे लिखने वाले, सिंटैक्स क्या है उसका, तो सिंटैक्स आप लेके चलेंगे कि आप यूज़ करते हैं इफ़, और फिर पैरेंथेसिस है, और उसके बीच में है हमारे पास कंडीशन। आपने कंडीशन लगानी है, इसकी एग्जांपल लेंगे हम, और कंडीशन लगा के आपने करली ब्रेसेस शुरू करनी है, और उसके बीच में यू कैन राइट द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड देन यू कैन क्लोज हियर। अब ये तो हो गया सिंटैक्स कि आप इफ लगाओ पैरेंथेसिस एंड लाइक दिस यू हैव टू ऐड। अब इसकी जो वर्किंग है वो कैसे होगी, जब आपका कंट्रोल चलेगा तो सबसे पहले कंट्रोल जो है वो आपका कंडीशन पे आएगा, और ये जो कंडीशन है यहाँ आपने मोस्टली आगे जाके हम यूज़ भी करेंगे, यहाँ हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होंगे, कोई ना कोई कंडीशन लगाएंगे, और रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं जब वो इवेल्यूट होते हैं, तो अगर ये जो कंडीशन हमने लगाई होगी ये हमने लगानी है, अगर ये कंडीशन इवेल्यूट होती है कि ये ट्रू है, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपको इस ब्लॉक में एंट्री मिलेगी, और आपका एग्जीक्यूशन जो है वो इस ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा, और ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा, और फिर वो आगे चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी, बिकॉज वहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि या तो वो ट्रू होगी, अगर वो ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स होगी। अगर वो फॉल्स होती है तो क्या होने वाला है, अगर वो फॉल्स होती है तो आपका जो कंट्रोल है, एग्जीक्यूशन पॉइंट जो है, आप ये लेके चलेंगे कि एग्जीक्यूशन पॉइंट जो है वो मैं नीचे तक ले गया था। आपका जो ये वाला जो ब्लॉक है, जो इफ वाला ब्लॉक है, जो अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है, ये तब है जब आपकी कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो आपकी जो इमीडिएट इफ का ब्लॉक जहां खत्म होता है उसके आगे जो कुछ भी लिखा होगा, कंट्रोल आपका वहां पर चला जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला जो इफ ब्लॉक है आपका, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप इस इफ को वहां यूज कर सकते हैं जहां आपको लगे कि अगर मुझे कोई कंडीशन बेस्ड एग्जीक्यूशन करनी है तो वहां मैं इफ लगा सकता हूं। अब हम इसको इफ को यहाँ यूज करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, जिसको आपने एग्जीक्यूशन करनी है उसको आप इफ में रखेंगे, तो इफ लगा दिया आपने, कंडीशन आप लगाएंगे इफ, देन यहाँ लगाएं आप इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, क्योंकि हम 40 वाले को भी पास करना चाहते हैं तो आप करली ब्रेसेस लगाओ, और ये करली ब्रेसेस आप यहाँ क्लोज कर दो। अब होगा क्या, जब कंट्रोल यहाँ आएगा, आपने मान लो मार्क्स 50 इनपुट किए हुए हैं, वो यहाँ 50 सब्सटीट्यूट करेगा, और 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 ये चेक करेगा, और जब चेक करेगा तो ये ट्रू होगा। जब ट्रू होगा तो आपकी ये स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगी, इट मीन्स आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा यू आर पास, और फिर उसके बाद यहाँ चलेगा। अगर आपने ये स्टेटमेंट ऐसे ही छोड़ दी तो होगा क्या कि यू आर पास, और साथ में आपका यू आर नॉट पास भी डिस्प्ले हो जाएगा। हम यहाँ पर भी एक इफ स्टेटमेंट लगा देंगे, इफ, और आप यहाँ पर कंडीशन लगाओ, लेकिन अब आप यहाँ पर कंडीशन लगाओ कि अगर मार्क्स जो हैं, इफ मार्क्स लेस देन 40, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मार्क्स लेस देन 40 होंगे तब हमने इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको भी ब्लॉक में रख सकते हैं। और अब होगा क्या, क्योंकि जब ये चलेगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, वो इसको भी चेक करेगा, लेकिन यहाँ चेक जब करेगा तो 50 लेस देन 40, तो ये फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स होगी तो ये वाला एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं होगी, क्योंकि फॉल्स होने पे मैंने आपको बताया था ये इसके आगे ले जाएगा, तो इस केस में ये नहीं एग्जीक्यूट होने वाली है। ये थी हमारे पास कि हम इफ को कैसे यूज कर सकते हैं, और इफ से हम अपने प्रोग्राम में जो है, जो उसकी एग्जीक्यूशन होती है सीक्वेंशियल, उसको भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और जहां हमें कंडीशनल एग्जीक्यूशन करनी है वहां हम इस इफ को यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही स्टडी करेंगे, और अगर आप इसको कोडिंग में लिखना चाहते हैं कि हम इसको कोड में कैसे ट्राई कर सकते हैं, तो वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। ये मेरे पास कोड ब्लॉक्स है, और इसमें अभी जो आपने इफ़ का कोड वहाँ देखा है उसको हम रन करके देख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट आप ले लें यहाँ पर इंट मार्क्स, और मार्क्स अगर आपने यूज़र से इनपुट करवाने हैं तो आप एक मैसेज दे सकते हैं प्रिंट एफ, एंड यू कैन से एंटर मार्क्स, और
हम मार्क्स जो है वो यूज़र से इनपुट करवाएंगे, तो हम स्कैनएफ लगा सकते हैं, स्कैनएफ। एंड स्कैनएफ में आप परसेंटेज डी, और किस में स्कैन करवाने हैं आपने, तो आप एम% लगा के आप उस वेरिएबल का नाम देते हैं, और स्कैनएफ जो है उस वेरिएबल में वैल्यू को स्कैन करता है। अब आप इफ़ लगा सकते हैं, इफ़ एंड देन आपने जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू, आप यहाँ 40 लिखो, और फिर आप यहाँ करली ब्रेसेस स्टार्ट करके यू कैन राइट हेयर दैट इज़ व्हाट प्रिंटफ, एंड आप मैसेज दे सकते हैं यू आर पास। और आप इसमें नेक्स्ट जो आपने ये ब्लॉक ख़त्म हो गया आपका, तो आप एक इफ़ और लगाएंगे, इफ़ व्हाट मार्क्स, अगर हम यूज़ करेंगे लेस देन 40, अगर आपके मार्क्स लेस देन 40 हैं, तो हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, हम यहाँ प्रिंट एफ करके लिखने वाले हैं, सॉरी, आप मैसेज दे दो दैट इज यू आर नॉट पास्ड, यू आर नॉट पास। तो अब या यू कुड नॉट क्लियर द एग्जाम, क्योंकि पास्ट आपने थोड़ा ध्यान रखना है, मैसेज का मीनिंग क्या बन जाता है। और इसके बाद हमारा ये प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। अब हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, तो हमारे पास यहाँ एंटर मार्क्स है, आप 50 एंटर करो एंड यू विल सी, आप यहाँ पर ये मैसेज देख रहे हैं कि हमारे पास जो मैसेज आया है, आप ये इस पे कंसंट्रेट करें, आप ये वाला यू आर पास। और अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं, मान लो हम इसको दोबारा रन करते हैं, अब नेक्स्ट टाइम हमने कैसे रन करना है इसको, तो आप इसको फिर रन करो, कंपाइल एंड रन, और इस बार आप मार्क्स इनपुट कर देते हैं 20, तो वो आपने मैसेज देखा है यहाँ पर कि यू आर नॉट पास। तो ये हमारे पास है, जब हम एग्जीक्यूशन, अपनी जो एग्जीक्यूशन है वो हम चाहते हैं कि वो कंडीशन बेस्ड एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में हम अपनी इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।